वो नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है। मोदी जी मेरे आज के राम जी हैं। अच्छा। राम जी हैं, राम जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बोला ऐसा नेता युग युग में बस एक बार ही आता है। जी। अब विपक्षी कह रहे हैं कि मोदी चोर है। मोदी वो कैसे कहेगा? चोर तो बोलबन करेगा चोर है। मोदी चोर कैसे है? अब मान लीजिए मोदी जी हार गए, फिर मोदी हार भी नहीं करेगा। आधी आबादी उनके साथ है, आधी आबादी हम उनके साथ है। मोदी हार नहीं सकता। मोदी चोर है कि नहीं है? अभी बोल फालतू चीज मत बोलो, पिता जाओगे बेटा। उल्टा पुल्टा मत नहीं बोलो। करेंगे। नहीं तो ये सब लैंग्वेज ना बोलो। विपक्षी कहते हैं मोदी वोट अच्छी चोर है। बोलता भोंकने तो कुत्ता है, लेकिन तुम अपने से गलती मत करो। ना, बिल्कुल। नहीं जी कह के लगाओ। हाँ, प्राइम मिनिस्टर जी ही बोलेंगे। मोदी जी कहो। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी को सब चोर कहते हैं। तो बताइए तो। कहने दो ना, वो कोई फायदा ना, वो देख लेंगे बाद में, उजागर हो जाएगा, टेंशन ना ले। मान लीजिए ये बारी बीजेपी हार गई तो क्या होगा? अब इसका तो सोचा जाएगा, फिर उसमें आज काहे सोच रहे हैं? क्यों हार जाएगी बीजेपी? हाँ, क्यों हारेगी बीजेपी? और आप तो डरा रहे हैं। कहाँ डरा रहे हैं आपको? निगेटिव मत सोचो। क्या? मीडिया वाला हो, निगेटिव मत सोचो। नहीं, हम नहीं पॉजिटिव सोचो। उल्टा पुल्टा मत बोलो कि हार जाएंगे। कभी सोचना भी नहीं कि हार जाएंगे। किसी भी कीमत पर नहीं नहीं हारेंगे। नहीं। अब विपक्षी सब कहते हैं हार जाएंगे। अच्छी के कोची अपन घर में तो सही है, ये नहीं यार दूसरा के का समझे। अपना घर में औरत चला रहे, बेटा बात सुनबे ना करे। और देश मोदी जी तो देशे चला रहे। अरे कोई उठक फुटक के रहे बेंगवा नहीं, तू छले दे ना। 16 तारीख के बाद 14 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा। देख ले भैया, सुनिए, हम बीजेपी का सपोर्टर है, प्यार से बात कर रहे हैं। ये लोग हैं आरजेडी का होनहार डीएसपी, होनहार एसपी, होनहार दरोगा। ये तेजस्वी यादव के दरोगा, एसपी, डीएसपी सब हैं, समझे? अच्छा, एक जो गाना हम सुनते हैं, डीएसपी बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ के आगे बढ़ने वाला। सवाल तो सुनिए। एगो गाना हम सुनते हैं कि अगर तेजस्वी के सरकार बनतो रहता, यादव रंगदार बनतो रहे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सब गाना अभी हमको जवाब दीजिए। अभी क्या है? गवर्नमेंट हम सबके लिए, पहले था गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट वाले ये लोग हैं, हम गवर्नमेंट वाले। अच्छा, इसलिए हम उसमें से हैं। हमको कानून पसंद है, इन लोगों का गाय का पूंछ का स्टीयरिंग घुमाना पसंद है। 2005 से पहले का भी आपने सरकार देखा होगा, क्या हुआ करता था? थोड़ा हमको क्या हुआ करता था? तेजाब से पत्रकार को नहला दिया जाता था, भुला गए? अरे भाई, अरे यही गंगा जल फिल्म निकला था। और आप जो मैकबा हमरा में घुसा रहे हैं ना, ये ऐसे कर रहे हैं ना, इतना आपको आजादी है ना, तो बस ये होता था, यही हुआ है। और ये लोग तो कहते हैं पहले जंगल राज था, महाजंगल राज है। अरे कैसे है? वो घटना हुआ और तुरंत अंदर अब पहले घटना होता था तो तुरंत हाउस में क्या साहब बोल के आनंद, उसका क्या है? वो साहबुद्दीन साहब। हाँ, पहले घटना होता था। अब घरे अब फरिया ले जो मैंने जो क्या घबरा रहे हो? हम टेंशन नहीं लेना है। थाना में फोन जाता था, थाना में फोन जाता था। सवाल सुनिए, एक सेकंड, नारे मत लगाइए। ये अरविंद कुमार भाई हैं, बिहार से हैं, और अगर आपको जानना है 2005 से पहले के जंगल राज का किस्सा, इतना शौक मैं आज तक नहीं हुआ हूं क्योंकि किसी के परिवार के बारे में मैंने आज तक ही नहीं सुना था ग्राउंड पे। इनके परिवार के 7 लोगों को सन 2005 से पहले एक नरसंहार हुआ था। 98 में 1998 का नरसंहार। 8/11/1998 शाम 7:30 बजे। और इनके परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया था। और जब मैं इंडी गठबंधन के समर्थक से इससे रिलेटेड जवाब पूछता हूं तो कहते हैं कि क्या था सर, परिस्थितियां वैसी थी। होता है सर, राजनीति में ऐसा होता है, उल्टे सीधे जवाब देने पड़ते हैं। परिस्थितियां नहीं थी। हाँ। और भी दुर्भाग्यपूर्ण आप बात जानेंगे तो हमारे जहाँ घटना स्थल है उससे 1 किलोमीटर दूर पे पुलिस कैंप थी। और घटना होने के 6 घंटे के बाद पुलिस मेरे यहाँ पहुंची थी। 1 किलोमीटर दूरी की पुलिस 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद। आज सर पुलिस कितना देर में आता है? पुलिस आज भी तो वही स्थिति है। 6 घंटे में आता है। दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, 6 घंटे में। अरे यहाँ परसों शाम में थाने में पुलिस का मोटरसाइकिल ले भागा, यह स्थिति, थाने से बाइक ले भागा। हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि किसी के यहाँ अगर 7 लोगों की हत्या हो जाए तो क्या पुलिस 6 घंटे बाद आएगी? आज गलत है, वो तो आज भी ऐसा होता है? प्रशासन दोषी है। बताइए सर, वहाँ प्रशासन दोषी है और यहाँ बाइक थाने में से चोरी हो जाए तो डायरेक्ट नीतीश कुमार दोषी है। ठीक है, विधि व्यवस्था वैसा है। अब की एनडीए 243 पार, मैंने 250। अरे सीटें 243 है भाई। अरे 250
समझ जा, झारखंड तक पहुँच हुए जी। झारखंड बिहार के बॉर्डर पार करके झारखंड 250। अब तेजस्वी यादव कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना मिलता ना गाली नहीं देके, गाली नहीं सब देके। कुछ नहीं होगा। अच्छा, हमको एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को कहा जाता है कि वो बहुत बढ़िया नेता है, युवाओं के नेता है, आप भी युवा हैं क्या? कुछ है तो ऐसी ओकरा पर FIR होल है, जा रहा है दिल्ली रेवेन्यू कोर्ट में, हाजिरी दे रहा है वहाँ। 9 साल के था तो ओकरा तोरा पर हो गल बाजी। 9 साल में तू खरीद ले रहा 100 एकड़ जमीन पटना में। हमारा तो एको एक ओकर 9 साल के, हमरो बेटा है 12 साल के, हमनी के तो बाप दादा के बहन के बियाह करी थी जमीन बेच के। और वो कहाँ से ओकर बाबूजी हल्तिया थी कि खरीद लेके थी, खरीदते अथी हो गए राजा। आज के उसको 1000 ईमानदार नेता है, कुछ नहीं है। 1000 एकड़ है उसका पटना में जमीन। ठीक है, सब भ्रष्टाचारी है सब। सर एक बहुत सिंपल सा सवाल है, 2 सवाल मेरा दिली इच्छा था, हम जब भी राजद के आदमी से मिलेंगे हम पूछेंगे। पहला सवाल कि बेल वाला बात तो झूठ नहीं है कि लालू यादव भी बेल पर बाहर है, ठीक है, और तेजस्वी यादव भी है, ठीक है। और दूसरा जो मेरा मुख्य सवाल था कि शाहबुद्दीन के बारे में जानते हैं आप? हाँ, अच्छे से जानते हैं। कौन था शाहबुद्दीन? शाहबुद्दीन सांसद थे सिवान के। सांसद था क्या? वो गैंगस्टर था क्या? इधर लाइए, कैमरा लाइए, फोकस कर लीजिए। कैमरा लाइए। क्या आनंद सिंह गैंगस्टर थे? आनंद सिंह गैंगस्टर थे? आप शाहबुद्दीन का जवान नहीं था। आप शाहबुद्दीन गैंगस्टर नहीं था। अगर आपके नजर में अनंत सिंह गैंगस्टर नहीं है, हमारी नजर में शाहबुद्दीन गैंगस्टर नहीं है। आपसे ये सवाल है सर, आप बोले दीजिए, इनका सवाल है, हमसे हम बात करेंगे। अब इनका सवाल है, आप शाहबुद्दीन के बारे में। अरे भैया आप बात ही नहीं कर रहे, 1 मिनट रुकिए ना। अब एगो चीज हमको बताइए। अरे सर सवाल तो सुन लीजिए। सवाल आप 2 किए थे, एक शाहबुद्दीन का लिए आप सवाल 2 किए, सवाल 2 किए, हम 2 सवाल सुन सिखाइएगा। 5 साल से यही कर रहा हूँ मैं, आवश्यकता नहीं है। बोलिए सवाल क्या? बोलिए बोलिए, आपका सवाल क्या है? देखिए, आपने बोला कि शाहबुद्दीन अगर मेरे लिए अनंत सिंह गैंगस्टर नहीं थे, अनंत सिंह ने जो कृत्य किया उसके लिए वो जेल गए और वो मेरे लिए गैंगस्टर है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आप बोलिए शाहबुद्दीन गैंगस्टर था। क्या चीज गैंगस्टर था? हम बोल रहे हैं अनंत सिंह गैंगस्टर था, आप बोलिए शाहबुद्दीन। आप बोलिए ना कि अनंत सिंह गैंगस्टर था। तो हम तो बोल दिए, हम बोल रहे हैं, आप बोलिए शाहबुद्दीन गैंगस्टर। जो गैंगस्टरी किया, जो गैंगस्टर था, जो भी क्राइम लोग किए, सुनिए, कानून के नजर में जो लोग भी गलत काम किया, चाहे जो भी क्राइम किया। अरे आप बोलिए ना शाहबुद्दीन गैंगस्टर था, बोलिए। इसके लिए कानून व्यवस्था है ना, लीजिए। कानून व्यवस्था है इसके लिए। एक सेकंड, एक और चीज आनंद सिंह भी सजा काट रहे हैं, वो भी बात। अरे आप सवाल सुनिएगा बाबू को बेटा। एक सेकंड भाई साहब, चंदा ये नहीं होता है गैंगस्ट्री का मुद्दा, ये होता है बिहार में विकास का। हाँ, माने गैंगस्ट्री की है तो गैंगस्ट्री मुद्दा नहीं होता है। कौन सी पार्टी का सांसद? कौन पार्टी का सांसद था? कौन पार्टी का सांसद था? आप बोलिए। चलिए इनका जवाब मैं देता हूँ। इनका काम है, इनका यही चरित्र है आरजेडी का गलतेतरी करना। और मैं एक मिनट गैंगस्टर राजद में हमसे पूछे कौन कौन था? बताइए। शाहबुद्दीन तो बहुत छोटा गैंगस्टर था जी। उससे बड़ा गैंगस्टर तो साधु यादव था, सुभाष यादव था, आपका ये पप्पू खान, पप्पू यादव था। ये सब तो गैंगस्टर भरा हुआ उसमें। आपसे एक और सवाल है, एक सेकंड। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ ये एक समय पे नक्सलवादियों का क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पर नक्सलवाद बहुत ज्यादा प्रभावित रहता था। आपके हिसाब से, और मैं बहुत सिंपल सा सवाल है उसका जवाब छोटे से छोटे अक्षरों में आप बताइए, 2005 के बाद से इन क्षेत्रों में कितने नरसंहार हुए हैं? क्या 2005 के बाद? सुनिए बताते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चुप रहिए। लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया हम बिके हुए हैं। हम कुछ बात बताते हैं आपको। साल 2008 के समय का स्कैंडल मैं आपको बताता हूं कि रवीश कुमार जिस चैनल में काम करते थे उस चैनल का नाम था एनडीटीवी। उस एनडीटीवी के न्यूज रूम में बैठ करके मंत्रालय डिसाइड होता था सेंटर का। पहली चीज जो मुझे गोदी मीडिया बोल रहा है उसका आक्षेप मैं क्लियर कर देता हूं कि ये लोग किस प्रकार से करते थे। अब दूसरी चीज, क्या आप चंपा विश्वास का नाम जानते हैं? नहीं, हम उनको नहीं जानते। चंपा विश्वास का आप नाम नहीं जानते? चंपा विश्वास को नहीं जानते। आप एक सेकंड, आप नेतागिरी कैसे कर रहे हैं? आपको इसलिए बताते हैं नेतागिरी। आप बिहार में नेतागिरी कैसे कर रहे हैं? यही बात जो है ना, आप यहाँ जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको हम चैलेंज करते हैं। आप यही बात को जो है थोड़ा सा चौक पे आ जाइए। जितना आपको रिपोर्टिंग करना है ना, आप
गली चौराहे में आके लिए कर लेंगे, तब हम जानते कर लेंगे, तब हम कर लेंगे कि रिपोर्टिंग आप करेंगे। ये एक करतूत है यार जेडी वाले की, चौक पर जहाँ कीजिएगा तो मार के मुंह कान फुला देगा। मारेगा ये लोग। यार जेडी, हाँ ये धमकी है यार जेडी वालों के लिए। उन कैमरा बोल रहे हैं आरजेडी वाले की बरसों से करतूत है, मार के मुंह कान फुला देगा।